हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश 24/7। आज हम पहुंच गए हैं डे 13 पर। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रीपोजिशंस की। प्रीपोजिशंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि एक जो हमारा सेंटेंस वो सॉरी प्रीपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन का बाकी जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं। माय wallet is in my pocket। यहां हम लोगों का जो नाउन है ये वॉलेट है। हम वॉलेट की बात कर रहे हैं और ये इस सेंटेंस का पॉकेट से हमें इसे रिलेट करना है कि वॉलेट पॉकेट में है मेरी। उसको रिलेट करने के लिए जो इन है ये हमारी प्रपोजिशन है जो हमें बता रही है वॉलेट कहां है, वॉलेट पॉकेट में है। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर प्रपोजिशन हमारा जो नाउन या प्रोनाउन है उसको लिंक करती है बाकी के सेंटेंस से, वो किस तरह से रिलेट कर रहे हैं। अगर हम ये सिर्फ एक प्रपोजिशन इसमें से हटा दें, अगर हम इसे बना देते माई वॉलेट इज माई पॉकेट, नाउ द सेंटेंस इज कंप्लीटली चेंज्ड। अब वो सेंटेंस का मतलब ही नहीं रहा कि मेरा जो वॉलेट है वही मेरी पॉकेट है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक सही मीनिंग को दर्शाते हैं। उसके बाद में अगर हम इन, क्योंकि हम इन की बात कर रहे हैं, इन एक प्रोपोजिशन है जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। अगर हम एक सेंटेंस एक और सेंटेंस ले लें, से The cat is in the box. The cat is in the box. अगर ये बिल्ली जो है वो बक्से के अंदर है, डब्बे के अंदर है, अगर हम इसमें से ये इन हटा दें तो इसका सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाता है। द कैट इज द बॉक्स, जो बिल्ली है वही डिब्बा है। इसीलिए प्रपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके बजाय अगर हम इसमें ऑन लिख देते, द कैट इज ऑन द बॉक्स, बिल्ली डिब्बे के ऊपर है, सिर्फ ये एक प्रपोजिशन चेंज होने से बिल्ली की जो स्थिति है, बिल्ली की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। इसीलिए हमारे जो प्रपोजिशंस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। इनके साथ में हम लोगों ने भी एक और प्रपोजिशन यूज कर ली। अभी तक हम लोगों ने दो प्रपोजिशन यूज की हैं, इन एंड ऑन। बहुत सारी प्रपोजिशंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अंडर इज वन ऑफ देम। द कैट इज अंडर द बॉक्स। सी नाउ इसका पूरा का पूरा जो सेंटेंस का मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। द कैट इज अंडर द बॉक्स, इसका मतलब है बिल्ली डिब्बे के नीचे है। बिल्ली डिब्बे के नीचे है। अभी तक हमने बिल्ली डिब्बे के अंदर थी, द कैट इज इन द बॉक्स, द कैट इज ऑन द बॉक्स, बिल्ली डिब्बे के ऊपर है। द कैट इज अंडर द बॉक्स, बिल्ली डिब्बे के नीचे है। तो दीज आर द प्रपोजिशंस जो हम बहुत जगह पर यूज करते हैं। अंडर, ऐसे ही बहुत सारे प्रपोजिशंस हैं जो आपको धीरे धीरे बहुत सारे सेंटेंसेस में यूज करने को मिलेंगे। अंडर, जब हम अंडर की बात कर रहे हैं, देयर कुड बी वन बिटवीन, अगर दो चीजों के बीच में है तो द कैट इज बिटवीन द बॉक्सेस, बिल्ली डब्बों के बीच में है। इसका मतलब वहां एक से ज्यादा डब्बे हैं जिनके बीच में बिल्ली बैठी है। ठीक है, देयर कुड बी वन। अगर हम बोले कि द कैट इज, एक ही डब्बा है लेकिन द कैट इज नेक्स्ट टू द बॉक्स, बिल्ली डब्बे के पास में बैठी है या डब्बे के आगे बैठी है। नेक्स्ट टू एक्चुअली आगे को बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसको अगल बगल में बताने के लिए भी डिस्कस करते हैं। द कैट इज नेक्स्ट टू द बॉक्स, डिब्बे के आगे या डिब्बे के बराबर में बिल्ली बैठी है। ये सारे सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमने देखा इंग्लिश में, जो हम हिंदी स्पीकर्स हैं, हम इंग्लिश में प्रपोजिशंस में बहुत छोटी छोटी बहुत माइनर मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से सेंटेंसेस ग्रामेटिकली गलत हो जाते हैं। इसलिए इसमें हमें प्रैक्टिस से ही सीखना पड़ेगा।
प्रीपोजिशंस, क्योंकि मैंने बताया कि अगर हम लिस्ट लिखने पे आए, मेजरली बोले जाने वाली प्रीपोजिशंस प्रोबेबली इंग्लिश में एक लिस्ट अगर हम बनाएं तो 15, 20, 25 तक, 30 तक होंगी। लेकिन अगर हम प्रीपोजिशंस की एक पूरी लिस्ट की, एक पूरी डिक्शनरी की बात करें तो देयर कुड बी हंड्रेड्स ऑफ प्रीपोजिशंस। उन सबको हम कैसे यूज करते हैं, प्लीज मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, प्रीपोजिशंस पर मैं जो रील्स बनाऊंगा, जो शॉर्ट्स बनाऊंगा, डू वॉच देम रिलीजियसली, रिगरसली, तभी आप उनका जो प्रीपोजिशंस है उनका सही यूजेज समझ पाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद इंग्लिश 24/7 और नेक्स्ट डे 14 में we will come up with a new subject. Thank you so much for joining us. Stay tuned.